सभी का स्वागत करती हूँ। दान का सही पात्र कौन, इस लघु कथा में। आजकल आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है। दोपहर का खाना खाने के बाद में आजकल ऐसी आदत पड़ गई है, सोने की बुरी आदत लग गई है। दोपहर का खाना खाया ही था और मैं अपने कमरे में जाकर लेटी। अभी मेरी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा इतनी दोपहर में कौन आया है इस लॉकडाउन के समय। सोचा कि कोई प्रियजन ही होगा, तो देखा दरवाजे पर एक महिला और एक लड़की उसके साथ थी। बोले कि मुझे मेरी इस पोती का विवाह है, कुछ न कुछ दान में दो। हालांकि मैं इन चीज़ों को मानती नहीं है, मुझे मन ही मन बड़ा गुस्सा सा आया। फिर सोचा कि इतनी दोपहर में और कोरोना काल में जब ये दरवाज़ा खटखटा रही है तो कोई न कोई तो जेन्युइन रीज़न ही होगा। मैं अंदर गई, मैंने उसके लिए एक सूट और 500 रुपये दे दिए कि वो वैसे नहीं, कुछ न कुछ दान ही होगा। वो जैसे ही वो चली जाती है, जाते जाते बोले कि मैडम किसी और से भी दिलवा दो, मेरे जो बेटे हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और इस मेरी पोती का विवाह है। मैंने कहा अब तो कोरोना का समय है, मैं नहीं दिलवाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी मैं और कुछ आपको कर दूँ, आज तो आप चले जाइए। मैंने उसको भेज दिया। शाम को ठंडी हवा चल रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ी देर पार्क की तरफ घूमने चला जाए, थोड़ा सा आउटिंग हो जाए। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ एक कोने में एक बुढ़िया है और एक लड़की है और एक आदमी भी है। आदमी जो वो कन्यादान के पैसों को गिन रही हैं। मैं देखकर अचंभित हो गई, ये तो वही बुढ़िया है। और मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया कि आज तो बड़ी अच्छे से शुरुआत हुई और बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। ये देखकर मुझे बड़ा ही पश्चाताप हुआ और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी उसको कुछ कहने के लिए, तब तक वो वहाँ से अपना बैग उठाकर भाग चुकी थी। मेरे मन में एक ही प्रश्न बार बार खटखटा रहा था कि सच में हम दान किसको दें, सही में दान पात्र कौन है। कोरोना काल में हम अपनी सैलरी में से दान कर रहे हैं, तो क्या वो सही जगह प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो गए कि दान हम सच में किसको दें। आप भी कमेंट करके बताइएगा सच में दान पात्र कौन है। धन्यवाद।